ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 14वीं बैठक को LDA सभागार में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण सुशील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया, जिसके साथ ही जनपद में अवैध निर्माण कार्यों पर पूर्ण अंकुश लगाने की बात कही गई और साथ ही अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। कुमाऊं विश्वविद्यालय उन्नत भारत अभियान की टीम द्वारा गोद लिए गए ग्राम सोण का दौरा किया गया। टीम द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोण में कोरोना जागरूकता पर्यावरण संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर दीपाक्षी जोशी ने विद्यार्थियों को बताया कि अधिकारियों के साथ साथ हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्नत भारत अभियान कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत ग्राम सोण में आज हमने हमारी टीम द्वारा विजिट किया गया। इसके अंतर्गत राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज सोण में हमारी टीम द्वारा एक ड्राइंग कंपटीशन कराया गया था, जिसमें कि बच्चों ने 2 थीम्स के पर्यावरण संरक्षण तथा कोविड के तहत कोविड जागरूकता अभियान के तहत ड्राइंग बनाई, जिसमें बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार दिए गए। प्रोफेसर ललित तिवारी जी द्वारा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, कोविड जागरूकता अभियान तथा इनके अंतर्गत अवगत कराया गया। पूरी टीम के द्वारा बच्चों को अवगत कराया गया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने भाजपा सरकार की घोषणाओं को विफल बताते हुए कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता इसका जवाब देगी और साथ ही कांग्रेस उत्तराखंड के धरातल पर भारी बहुमत से फतह हासिल करेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट ABPL न्यूज संवाददाता राकेश जोशी के साथ। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन रह चुके हैं। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तो चाहे कांग्रेस ने जो अपनी कमर कस ली, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो है महिलाओं के साथ साथ जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के साथ साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख मैडम संध्या दालाकोटी मैडम है हमारे बीच में। यहाँ पे हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, आपसे जाने जाएंगे दुर्गापाल जी, जिस तरीके से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, किन विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, 2022 का चुनाव मुद्दे एक नहीं अनेक हैं। इस उत्तराखंड में आज बेरोजगारी सबसे गंभीर मुद्दा है, आज महंगाई सबसे अति गंभीर मुद्दा है, आज किसानों की हालत, किसानों की उपेक्षा हो रही, किसान परेशान हैं, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, किसान मर गए हैं। ये मोदी सरकार सुनने वाली नहीं है। और आज सबसे गंभीर मामला जो है वो इन्होंने झूठ बोल करके कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो निश्चित रूप से इस महंगाई ने लोगों के बहुत बुरे दिन लगा दिए हैं। घर की रसोई खराब हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सारे कारोबार, चाहे किसानों के कारोबार हों, चाहे हमारे व्यापारियों के कारोबार हों, इस आम जनता पर उसका असर पड़ा है, इससे महंगाई और बढ़ी है। दुर्गापाल जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देती है तो इन सारी चीजों में, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, क्योंकि ये लालको विधानसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है सड़कों का मुद्दा आता है, इन सारी चीजों में वो लगेगी लगाम। लालकुआं विधानसभा के तो मुद्दे बहुत हैं। बिंदुखत्ता राजस्व गाँव ठंडे बस्ते में है, लालकुआं को निवासियों का मालिकाना हक ठंडे बस्ते में है। ये तो वह क्षेत्रीय मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज देख रहे हैं, आजकल आप अखबार में छप रहा, ये पुष्कर सिंह धामी सरकार गड्ढे भरने के लिए इतने पैसे दे दिए, दूसरे दिन छप रहा है अरे बजट पूरा नहीं आधा है। तो कांग्रेस शासन में जो सड़कें बनी हैं उनके गड्ढे तक सरकार नहीं भर पा रही, तो क्या उम्मीद इनसे हम कर सकते हैं ये विकास करेगी? इतना भी विकास किया है पूर्ववर्ती सरकार ने किया, हरिराव सरकार ने किया और पंडित नरेंद्र तिवारी सरकार ने किया। हमने देखा है कि आज गोलापार कितना पीछे कर दिया। गोलापार में अगर आज ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा होता अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होता तो निश्चित रूप से यहाँ की भूमि की कीमत बढ़ती, यहाँ बाहर के आदमी आते, बिजनेस करते, स्थानीय लोगों को बिजनेस करने का मौका मिलता। तो उन्होंने बहुत बड़ा धोखा इस पूरे उत्तराखंड में निश्चित रूप से हर क्षेत्र के लोगों को दिया है, पहाड़ के लोगों को दिया है,
तराई के लोगों को दिया है, मैदान के लोगों को दिया है, गन्ना मूल्य जस का तस है। तो इस तरह से ऐसी सरकार जो किसान विरोधी है, जो युवा विरोधी है, जो विकास विरोधी है, जो महंगाई को काबू नहीं कर सकती, उसको हटाने के मुद्दे की चर्चा करेंगे तो बहुत मुद्दे हैं। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न लग गए हैं कि इन प्रश्नों की झड़ी लग गई है, इनके उत्तर इनके पास होने मुश्किल हैं। जैसा अभी कह रहे थे कि उन्होंने नया मुद्दा निकाल दिया 370, इस प्रकार झूठ बोल कर यहाँ गोलापार परेशान है, तुम 370 का मुद्दा ला रहे हो। तो इस तरह के मुद्दे उठा करके निश्चित रूप से जनता को धोखा देने का प्रयास हो रहा है। इसका 2022 में इस क्षेत्र की महान जनता, लालका विधानसभा नहीं, पूरे उत्तराखंड की महान जनता जोरदार तरीके से जवाब देगी और 2022 में कांग्रेस सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये हमारे बीच में जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी थे, हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या दालाकोटी मैडम भी। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 3-4 दिन पहले आम आदमी पार्टी की जो है भारी जनसैलाब देखा गया, कहीं ना कहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर रैली आई हुई थी, उसमें उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। वो भीड़ नैनीताल जनपद की क्या कहीं की नहीं थी, वो खरीदी हुई भीड़ लेके आए थे और पेपर ने भी और सोशल मीडिया ने भी उसको स्पष्ट कर दिया था। और उन्होंने जो हमें युवाओं के लिए बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर बोले, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आज ही के सोशल मीडिया में मैं देख रही थी, मनीष सिसोदिया जी ने ये बोल रखा है कि उनको करोड़ रुपया चाहिए, अभी वो अपने कई लोगों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार झूठी सरकार है। अब यहाँ खाली हमारे युवाओं को, महिलाओं को और कई लोगों को बेरगलाने के लिए आ रही है, लेकिन हमारी जनता अब दृढ़ संकल्प ले चुकी है। मिशन 2022 सिर्फ कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस एक विकास की पार्टी है, जिसने जिस देश को आज़ाद कराया वो पार्टी है। तो अवश्य ही 2022 में हमारे इतने नवनिर्वाचित पदाधिकारी बने हुए हैं, इनके द्वारा, हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा, हमारे केंद्र का संगठन, सब लोग इकट्ठा होकर, अभी आपने परिवर्तन यात्रा हमारी देखी, क्या विशाल जन सैलाब सड़कों में उमड़ गया था। और अवश्य ही जिस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में महंगाई, युवा परेशान है, महंगाई इतनी हो चुकी है और किसान, हमारा 800 किसान अभी शहीद हो चुका है, उसकी सुध अगर ये सरकार नहीं ले पा रही है। तो इन्होंने ये बोला था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो दुगनी क्या, जो उनने MSP हमारी लागू कर दो, उसको भी नहीं लागू कर रहे। तो ये सरकार अपनी सभी जितने भी इनके मैनिफेस्टो में थे, ये सभी चीज़ों में नाकाम साबित हुई है। इसका जवाब इनको 2022 में मिलेगा और हम सब संगठन एक होके जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, ये हमारे बीच में जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या दालाकोटी मैडम थी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है जनता भारी बहुमतों से विजय बनाएगी। राकेश जोशी, ABPL न्यूज के साथ, गोलापार। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में नियुक्ति की मांग के लिए खतियाड़ी के बासिंदों ने बृहस्पतिवार को बेस अस्पताल के समीप अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। करीब 1.5 घंटे चले चक्का जाम के दौरान सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार चाहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के कितने भी दावे कर ले, मगर बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चित्र दुराचार मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला, जो कि जसपुर पृथ्वीराज चौहान चौक से शुरू होकर सुभाष चौक पहुंचा, जहां इस घटना पर शोक व्यक्त किया गया। जो चित्रा है 6 साल की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ और इस देश में बलात्कार की जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे घरों की, सभी के घरों की जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, आज उन हैवानों से सुरक्षित नहीं हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं और उनको मार देते हैं। क्या ऐसी कमी है इस देश के नेताओं में कि वो ऐसा कानून नहीं बना सकते या कोई ऐसा कड़ा कानून इस देश में नहीं ला सकते जिनसे हमारे घरों की बहनें और बच्चियां सुरक्षित हों। आज हमने चैत्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कैंडल मार्च निकाला है और आज देश का हर व्यक्ति इतना दुखी है कि आज बच्चियों को सुरक्षित नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी, जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी। सभी आम जनमानस में इतना रोष है कि आप देख सकते हैं आज इतना युवा सड़कों पर है। वह है इसलिए क्योंकि सब अपने घर परिवार की बेटियों को, बहनों को इस देश में सुरक्षित देखना चाहता है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर
इन मामलों में, रेप के मामलों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा तनाव है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें जागें और उम्मीद करते हैं कि एक ऐसे कानून का प्रबंध करें कि हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकें, हमारी बहनें सुरक्षित हो सकें। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एबीपीएल न्यूज के साथ। ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज।